दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं मैंने स्क्रीन पर। जैसा कि मैं जब भी इस चैनल के स्क्रीन पर आता हूं तब आपके सामने एक बहुत ही रोचक और एक हटकर जानकारी लेके आता हूं। वो जानकारी होती है हमारे चैनल की जो जांच पड़ताल करने वाली जो टीम होती है, वो टीम जाकर उस पूरे मामले की तहकीकात करती है जड़ से, और उस तहकीकात के ही बारे में मैं उसका एक विश्लेषण तौर पर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी हम जो बात कर रहे हैं, यह बात जो चल रही है शिक्षा विभाग, जो माध्यमिक विभाग है शिक्षा का, उसमें जो स्कूलों में जो पद भर्ती जो अध्यापकों को चयन कर यानी फर्जी अध्यापकों का चयन कर जो बड़े पैमाने पर अरबों रुपए का घोटाला किया गया है, उस घोटाले की पड़ताल की हम आज एक विशेष तौर पर एक विश्लेषणात्मक आपको यह जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसा कि अभी आप जो देख रहे हैं, यह बाल भारती भवन है। यह बाल भारती भवन में लगभग उप संचालक के तौर पर जो काम करते हैं वो लोग इस जगह बैठते हैं। पहले इस जगह बैठा हुआ करते थे प्रदीप अनिल पारधी, यह उप संचालक के तौर पर काम देखते थे। यह अनिल पारधी जो है यह उप संचालक के तौर पर काम देखते थे। उसके बाद इस कार्यालय में बैठे हैं सतीश मेंढे, यानी जो अनिल पारधी करके जो है वह इस कार्यालय से जब रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और उसके बाद उनका जो पदभार संभाला हुआ था यह सतीश मेंढे ने। और मेंढे के बाद उस जगह अभी जो वैशाली जामदार करके जो मैडम है वह अभी उसका पदभार संभाले हुए है। और जो बाल भारती भवन है, यहाँ से पूरे लगभग सभी यानी विदर्भ के सभी जिला परिषदों के जो माध्यमिक विभाग जो बने हुए हैं उन विभागों का यह मुख्य कार्यालय बना हुआ है, और इस जगह से ही सारी स्कूलों को नियंत्रित किया जाता है। अब जो आप स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हैं, यह लेटर 13 मई 2020 को जारी किया हुआ लेटर है यह लेटर। और यह लेटर अनिल पारधी के दस्तखत कर ही यह जारी हुआ लेटर है। यह कार्यालय शिक्षण उप संचालक नागपुर से जारी किया हुआ लेटर है। यह 13 मई 2020 को जारी किया हुआ लेटर है। इस लेटर में सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आई है उसका लेटर का इसमें संदर्भ भी लिखा गया है, जिसमें उन्होंने नागपुर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया इन लगभग 5-6 जिलों के शिक्षा विभाग के शिक्षणाधिकारियों को यह लेटर उन्होंने जारी किया हुआ है। और इस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी स्कूल जो होगी वो स्कूल किसी भी प्रकार के अध्यापकों का चयन नहीं करेगी। कोविड महामारी का जो संक्रमण है वह संक्रमण की वजह से राज्य के हर विभागों की माली हालत काफ़ी खराब है, और इसी वजह से यह जो नियुक्तियां करनी है या ये जो अध्यापकों का चयन करना है इसे न किया जाए, ऐसा इस लेटर में सीधे तौर पर लिखा है। 13 मई 2020 को यह लेटर जारी किया गया है। साथ ही साथ अभी आपको मैं एक दूसरा लेटर दिखा रहा हूं। यह जो लेटर है, इस लेटर पर जो आप ये जो हमने जो ऑरेंज कलर का जो हाइलाइटर किया हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सरकार का जो जो पत्र बना हुआ है 4/4/2018, शासन का जो निर्णय है 24/8/2018। अब ये आप जो नियुक्ति का जो आदेश जो देख रहे हैं जिसमें इन अध्यापकों को मान्यता दी गई है सरकार की ओर से, उसकी तारीख पर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा 9/4/2020 को यह लगभग ये आदेश जारी किया हुआ था। और इसी आदेश के तहत यानी ये जो आप जो तारीख देख रहे हैं, इसी आदेश के तहत ये जितनी भी अध्यापकों की लगभग 45 से 46 अध्यापकों की नियुक्तियां की गई थी, जिसमें से 3 अध्यापकों की नियुक्तियों को बर्खास्त कर दिया गया है जब उनकी कंप्लेंट हुई और उनके कागज खंगाले। तो अब ये जो पूरा मामला है, यह मामले में क्या क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप जो दूसरा जो लेटर देख रहे हैं, यह लेटर है पुलिस विभाग का जो गंगाझरी पुलिस स्टेशन है उनको यह लेटर भिजवाया गया था। यह कछुए करके जो शिक्षणाधिकारी है माध्यमिक विभाग के गोंदिया जिले के, उन्होंने लेटर जारी किया हुआ था। और इस लेटर में उन्होंने कहा था
कि जो आयुक्त का जो लेटर आया हुआ है, वो आयुक्त जो सदा माने करके जो आयुक्त ने लेटर दिया हुआ था इन संस्थाओं को, उस लेटर की उन्होंने अपने यहाँ पूरी पड़ताल की, तो उस पड़ताल में यह लेटर उनको कहीं भी दिखा नहीं है। ऐसा उन्होंने 1 जनवरी 2021 को अपने लेटर में बताया। जब इसकी पूरी पड़ताल सामने बढ़ती गई, यह जो सारा जो मामला है, इस मामले की हम गंभीरता को समझते हुए इस पूरे मामले की जड़ से तहकीकात करते गए, तो हमें और बहुत सारे चौंकाने वाले जब तथ्य सामने मिले, तो उसमें अभी जो आप एक लेटर जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह 9 मार्च 2021 को जारी किया हुआ लेटर है। और यह जो लेटर अभी आप जो देख रहे हैं, डॉक्टर वैशाली जामदार, यह शिक्षण उपसंचालक के तौर पर, ये जो बाल भारती भवन है, अभी आप जो स्क्रीन पर बाल भारती भवन देख रहे हैं, इसी में यह वैशाली जामदार है। वैशाली जामदार मैडम ने यह लेटर जो है यह 9 मार्च 2021 को जारी किया हुआ था, और उसमें उन्होंने लिखा है उस लेटर में कि लगभग जितनी भी वहाँ जो स्कूलों को अध्यापकों का जो चयन किया गया है और उन अध्यापकों की जो शालार्थ आईडी बनाई जाती है, वो आईडी की जांच करने के लिए ये उन्होंने लेटर वहाँ के जो विभाग है जिसमें यह आईडीओ का जो लेखा जोखा रखा जाता है, भविष्य निर्वाह वेतन पथक करके कार्यालय होता है, और उसका नियंत्रण माध्यमिक विभाग के जो शिक्षणाधिकारी होते हैं उन्हीं के माध्यम से उस पर नियंत्रण रखा जाता है। तो उन्होंने यह 9 मार्च 2021 को यह लेटर जारी कर उनसे कहा कि यह पूरे मामले की आप हमें पूरी पड़ताल जो है कागज है वो हमारे कार्यालय भिजवाइए। लेकिन जब हमने वैशाली जामदार मैडम से इस बारे में चर्चा की और उनसे हमने जब इस बारे में पूरे कागज मांगे कि मैडम अभी तक के क्या हुआ है इस पूरे प्रकरण में, भाई शिक्षा का यह इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इस घोटाले में जो अध्यापक उस जगह मौजूद ही नहीं थे, कई दस्तावेज हमने मैडम के सामने पेश किए कि जहां वह अध्यापक मौजूद ही नहीं था और फिर भी उस अध्यापक का चयन किया गया है। जैसा कि अभी आप जो देख रहे हैं, यह मानवता विद्यालय है बोंडगांव देवी। यह बोंडगांव देवी में जो अध्यापकों का चयन किया गया है वह अध्यापक इस जगह मौजूद ही नहीं थे, फिर भी उनको यहाँ उन्हें नए से नियुक्ति दिखाई गई और पुराना उनका रिकॉर्ड बनाया गया। पुराना रिकॉर्ड बनाने के बाद कम से कम उनसे 25 से 30 लाख रुपए की रकम लेकर उन्हें यह अध्यापक की जो नौकरी है उसकी बहाली की गई है। मानवता विद्यालय का यह किस्सा ऐसी कई स्कूलें हैं जो मैं आपको हमेशा बताते आया हूं, और अभी और आपको मैं बहुत सारी चीज़ें इस पूरे मामले में खुलासे करते जा रहा हूं। जैसा कि अभी आप जो कागज देख रहे हैं, यह कागज जो है इस कागज में आपको भी जो सीधे तौर पर दिख रहा है कि यह जो स्कूलों ने जो मान्यताएं ली हुई थी, लेकिन मान्यता लेने के पहले ही 13 मई 2020 को, जो अभी आप जो लेटर देख रहे हैं 13 मई 2020 का लेटर है, जिसको अनिल पारधी ने अपने हस्ताक्षर से जारी किया हुआ है। और इसी लेटर के आधार पर यह सारा जो मामला है वो देखा जाए तो इनकी जो नियुक्तियां की गई है ये सारी फर्जी नियुक्तियां हैं, क्योंकि जब सरकार ने ही आदेश जारी कर दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, यह जो सारी स्कूलें हैं इनमें यह जो अध्यापकों का चयन करना है वो आप नहीं कर सकते। दर्शकों, यह जो सारा मामला मैं आपसे साझा करने का मेरा ये प्रयास होता है कि जो शिक्षा का जहाँ एक शिक्षा का एक मंदिर होता है, जो स्कूल को हम माँ सरस्वती की तरह पूजते हैं, अध्यापकों का, हमारे गुरु जो होते हैं उनका हम बहुत ही आदर ये करते हैं, और ऐसे जगह अगर ऐसे मंदिरों में ही अगर जो अध्यापक होते हैं वो अगर नौकरी में 25 से 30 लाख रुपए देकर नौकरी की बहालियाँ लेकर अगर वो यहाँ आते हैं, और तो वो क्या यह देश के भविष्य को बना पाएंगे, क्या यह बच्चों के भविष्य को बहुत बड़े रूप में साकार कर पाएंगे। इन स्कूलों से जितने भी बच्चों के बारे में हमने बताया आपको कि ये जो स्कूलें होती है, इन स्कूलों में जहाँ भी अध्यापक इस तरीके के पैसे देकर जब वहाँ नियुक्तियाँ पाते हैं तो वहाँ का जो स्तर होता है, शिक्षा का स्तर होता है, वो बहुत ही घटिया तरीके का स्तर होता है। वहाँ के बच्चों में यानी जो अध्यापक जो पढ़ाना चाहते हैं वो अध्यापक उनको जब खुद को ही नहीं आता, उन्होंने नौकरी पैसा लेकर लगे हुए हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे। इस बारे में बहुत सारी स्कूलों में हमारी टीम ने बहुत सारा रिसर्च भी किया हुआ है कि वहाँ के शिक्षा का स्तर क्या बना हुआ है। अभी जैसा कि आप जो स्कूल देख रहे हैं यह जनता हाई स्कूल है।
अच्छा, ये जनता हाई स्कूल आपको मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ, इसके पहले मैंने आपको जनता हाई स्कूल नहीं दिखाई थी, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये जनता हाई स्कूल है। ये जनता हाई स्कूल में एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही मज़ेदार ही कहा जाएगा कि एक बहुत ही बड़ा स्कैम किया गया है। यह जो जनता हाई स्कूल आप जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, यह जनता हाई स्कूल में हुआ यह है कि पहला जो सत्र था जब हमने राइट टू इंफॉर्मेशन में जानकारी मांगी थी, वो जानकारी में जनता हाई स्कूल में लगभग दिलीप पटले और बिसेन करके यह कुमारी बिसेन करके यह 2 अध्यापकों का चयन किया गया था। और इसकी जो जानकारी है, ये जो जनता हाई स्कूल आप देख रहे हैं, इसने हमें राइट टू इंफॉर्मेशन में शिक्षणाधिकारी के यहाँ से हमें सारी जानकारी आ गई थी। लेकिन अभी हमने जब हमारी और पड़ताल स्कूल में जाकर देखी तो कुमारी राहंगडाले मैडम करके इस जगह लगभग अप्रैल महीने की 2021 से कार्यरत दिखाई गई है। यानी उसका पगार भी जो है, उनकी जो तनख्वाह भी है, वो बैकडेट में निकाली जा रही है और उन्हें 2021 में माह 2021 का मई का जो महीना है, उस महीने से उन्हें पगार भी दी जा रही है। और ये जो कुमारी राहंगडाले करके जो मैडम है, ये जो जनता हाई स्कूल अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस स्कूल में पहले एक काबगते सर हुआ करते थे, वो डेपुटेशन पे इस स्कूल में आए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो उनका जो स्थानांतरण हुआ, उनकी जो पुरानी स्कूल थी, जिस स्कूल में वो पहले थे, उस स्कूल में जब उनको स्थानांतरित किया गया तो तत्काल कुमारी राहंगडाले मैडम को इस स्कूल में पदस्थ कर दिया गया। यानी इसका ये मैं कहना यह मतलब ये है कि यह जो शालार्थ आइडिया वगैरह या जो मान्यता है या प्रस्ताव है, यह स्कूल में वो पद ही मौजूद नहीं था, लेकिन उसके पहले ही ये पद उन्होंने स्वीकृत करा लिया था। और जब काबगते सर वहां से पदस्थ उस जगह से वहां से जब उनका स्थानांतरण हुआ है तो उनको तत्काल राहंगडाले मैडम को इन्होंने उस जगह नियुक्त करा दिया है। यानी ये जो सारा मामला है, जब तक के काबगते सर उस जगह में मौजूद थे तब तक के राहंगडाले मैडम की वहां कोई भी नियुक्ति हुई नहीं थी और वो पद ही नहीं था। लेकिन तत्काल में जब 2021 के मई महीने में उनकी पगार निकाली गई तो ये सारा जो मामला है, ये जो प्रफुल्ल कछवे करके जो है, जो शिक्षणाधिकारी है और जो जीप काटे करके भविष्य निर्वाह पथक का जो अधिकारी है, इनको क्या ध्यान में नहीं रहा क्या? ऐसे कई सवालों के जवाब जो है जो यह दे नहीं पाएंगे। लेकिन हमारी जो पड़ताल है यह ऐसी निरंतर ही चलती रहेगी। अभी आप जो एक स्कूल जो दिखा रहा हूं मैं आपको, यह स्कूल जो है यहाँ लगभग मांडोखाल टोला करके गांव है, इस जगह की यह स्कूल है। अभी आप जो स्कूल में जो देख रहे हैं, ये मुख्याध्यापक है। यह मुख्याध्यापक की जो नियुक्ति है, यानी ये जो तुलाराम सुखदेव रामटेके करके जो मुख्याध्यापक के पद पर आपको जो अभी जो दिख रहे हैं चेयर पर बैठे हुए, ये मुख्याध्यापक की चेयर पर बैठे हुए हैं। इनकी नियुक्ति जो की गई है वो जैसा भी अभी आप जो एक लेटर जो देख रहे हैं, वो लेटर में लिखा है, जैसा मैंने अभी जो ऑरेंज कलर का हाईलाइटेशन कराया हुआ है, उसमें आप देखेंगे 1/5/1999 से 31/1/2016 तक के यह जो तुलाराम सुखदेव रामटेके करके जो मुख्याध्यापक है, यह उस जगह मौजूद ही नहीं थे। ऐसा उसमें एक जो शिक्षिका है, उन्होंने माननीय शिक्षणाधिकारी के तरफ कंप्लेंट की हुई है और उसे 15 से दिखाया गया है, उसको 15 से यहाँ रजू दिखाया गया है और वह 15 से इस जगह मौजूद है, ऐसा उन्हें बताया गया है और उसे नियुक्त किया गया है मुख्याध्यापक के तौर पर। जब हमने इससे कुछ सवाल किए तो वो सवालों के जवाब देने में असमर्थ रहे। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने उनसे क्या सवाल किए थे, वो कब से कब आए हैं इस जगह। फिर हमने उनको बच्चों के बारे में पूछा कि बच्चे के आप 10 बच्चों के नाम बता दीजिए जो 2016 में या उसके पहले के जो बच्चे होंगे उनके नाम बता दीजिए, जो इस स्कूल के सबसे होनहार बच्चे होंगे। लेकिन उसमें से भी वह सीधे तौर पर देखिए, अभी आप ही देखिए कैसे क्या बता रहे हैं। वो है ऐसे कोई 10 बच्चे आपके? 10 बच्चे का नाम नहीं याद है, 4-5 बताऊंगा। नहीं तो 10 बच्चे आप बुला लो, मैं उनसे पूछवा लेता हूँ 2017 में थे क्या सर करके अपने यहाँ कार्यरत? सर मैं तो था ना, 4 बार चली गई ना मेरे हाथ से। 17 में आपकी नियुक्ति नहीं है, जब है ना सर, नियुक्ति है ना, नियुक्ति नहीं की गई है। 17 में आपकी नियुक्ति नहीं है, सारे कागज फॉल है, सारा डिटेल चिट्ठा हमने इकट्ठा किया हुआ है। 17 में नियुक्ति है सर मेरी। अब आप बोल रहे हैं भाई देखिए बच्चों का अभी स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा हमको, हम वो दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
यह जो पूरा मामला है, यह मामला आखिर पैसों का आदान प्रदान का मामला है। यह जो आपने जो स्कूल देखी है, यह स्कूल में भी पैसों का लेन देन होकर ही यह सारे अध्यापकों की नियुक्तियां की गई है। और यह सारा जो मामला है, यह मामले में सबसे बड़े जो दोषी है, ये जो अभी बाल भारती भवन आप देख रहे हैं, ये बाल भारती भवन में पहले बैठते थे अनिल पारधी, उसके बाद बैठते थे मेंढे। और ये दोनों के ही कार्यकाल में यह सारे जो आदेश है, जो आइडिया बनी हुई है, यह सारा जो मामला है, यह इन्हीं दोनों के कार्यकाल में हुआ है। और ये जो अभी आप जो वैशाली जामदार करके जो मैडम देख रहे हैं, यह इस पूरे मामले में जब भी हम इनसे मिलने का प्रयास करते हैं या हमारी टीम उनसे मिलने के लिए जाती है, तब यह मैडम अपने जगह मौजूद नहीं होती। हम इनको कई बार फ़ोन पर भी कांटेक्ट कर चुके हैं कि मैडम आप हमें अपना टाइम दीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे यह पूरे मामले की जो जांच पड़ताल हो रही है, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जामदार मैडम इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि हो ना हो, मुझे जब हमारी अभी जब पड़ताल मंत्रालय तक के पहुंची हुई है, तो मंत्रालय में अब देखते हैं कि मिनिस्टर का क्या कहना है। जो गायकवाड़ मैडम करके है, मिनिस्टर है, जो शिक्षा मंत्री है, हम उनसे भी इस बारे में अभी हमारी जो कंप्लेंट है उन तक के पहुंची हुई है। और वो अब हमें हमारा जब टाइम देंगे और उसके बाद हम इस पूरे मामले पर क्या हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए मेरे साथ MNS न्यूज़ पर।